हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था फाइनल अकाउंट्स रिलेटेड क्लासिफिकेशन, मतलब कौन सी चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, कौन सी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सी चीज़ क्लासीफाई हम एसेट और लायबिलिटीज़ में करते हैं, वो हमने अच्छे से किया था। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इवन 50 नाम की लिस्ट को आइडेंटिफाई किया था, जिससे मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था अगर आप ये नाम ठीक से वापस रिपीट प्रैक्टिस करो तो इसके बाहर ना कि आपका खाली 11th, ऑलरेडी आपका 12th स्टैंडर्ड की भी तैयारी हो जाएगी। तो आज इस वीडियो लेक्चर से हम लोग चालू करेंगे फाइनल अकाउंट्स का सम। जो पहला सम, ये सारे सम्स आपके टेक्स्ट बुक के ही है, पहला सम जो है वो आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 अब्दुल ट्रेडर्स का सम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ अब्दुल ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 विथ हेल्प ऑफ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। अभी ये जो बॉक्स आपको आपके सामने दिख रहा है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये जो पूरा बॉक्स है इसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक ही बार हम लोग कहीं ना कहीं पोस्ट करेंगे। और ट्रायल बैलेंस के नीचे ये शब्द दिया है एडजस्टमेंट, ये हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे है। और सारी एडजस्टमेंट के हमेशा हम दो इफेक्ट्स करेंगे, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। तो चलो सबसे पहला फाइनल अकाउंट्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला जो काम हमें रहेगा दैट इज आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इस लिस्ट में से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे हम पोस्ट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करने से पहले एक ट्रिक मैं दे दूँ आपको, डेबिट वाली चीज़ें डेबिट में जाएंगी, क्रेडिट वाली चीज़ें क्रेडिट में जाएंगी। अगर आपको नहीं लिखना है वैसे तो बिंदास आप अपोजिट साइड पे लिख सकते हो, बट ध्यान रखना जब आप अपोजिट साइड में लिखोगे आपको माइनस करके लिखना है। अभी बहुत लोगों को हो सकता है ये समझा ना हो, तो मैं जब प्रैक्टिकली ये सम करके दिखाऊंगा तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इसका कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते पोस्टिंग। सबसे पहला जो है यहाँ पे वर्ड दैट इज सैलरीज। सैलरीज ऑफिस का खर्चा होता है, तो इसीलिए ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। उसके बाद परचेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में। नेक्स्ट है रेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अभी बहुत लोग बोलेंगे तो फैक्ट्री का भी रेंट हो सकता है, बट यहाँ पे लिखा है क्या फैक्ट्री रेंट? नहीं। अगर वहाँ पे फैक्ट्री नहीं लिखा है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो खर्चा है वो ऑफिस का खर्चा है। अभी ध्यान रखो यहाँ पे एक शब्द है दैट इज 11 मंथ्स, ये आपको ब्रैकेट में दिया है। इसका मतलब रेंट के ऊपर एक हिडन एडजस्टमेंट है, तो रेंट को मैं एक ऑलरेडी टिक मार्क करके रख रहा हूँ। अभी ये टिक मार्क मतलब क्या, जब हम सोल्यूशन में इसको पोस्ट करेंगे तो ध्यान रखना हमें एक लाइन इसके नीचे छोड़ देनी है फॉर एडजस्टमेंट। ठीक है, अब से ध्यान रखो। नेक्स्ट क्या है, मशीनरी एसेट है। एडवांस अगेंस्ट वेजेस, अभी यहाँ पे बोला है एडवांस दिया है वेजेस के अगेंस्ट, यानी कि हो सकता है किसी अपने एम्प्लॉय को या किसी मजदूर को एडवांस में पैसे देने पड़े हमें, तो वापस उसको सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने वो जो खर्चा हम अगले महीने करने वाले थे वो ऑलरेडी इस महीने उसको दे दिया है। इसी को बोलते हैं एडवांस अगेंस्ट वेजेस, यानी कि जो हमने उसको लोन दिया है, एडवांस दिया है, वो उसकी सैलरी या वेजेस में से कट होगा। अगर हम किसी को लोन देते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में जाएगा। नेक्स्ट बैड डेट्स हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाता है। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है। खाली इंश्योरेंस होता तो नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाता, बट यहाँ पे एक शब्द लिखा है प्रीपेड, यानी कि इंश्योरेंस पहले से भर दिया है, इसीलिए वो एसेट में जाएगा। नेक्स्ट वेजेस मजदूरों को जो तनख्वाह देते हैं उसको वेजेस बोलते हैं। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में जाता है। लूज टूल्स एसेट में जाता है। कमीशन रिसीवेबल, अभी ध्यान रखना यहाँ पे रिसीव्ड शब्द नहीं लिखा है, यहाँ पे रिसीवेबल लिखा है। कमीशन रिसीवेबल का मतलब होता है कि पैसे हमें मिलने वाले हैं, ना कि आए। तो एनीथिंग विच इज रिसीवेबल, एनी इनकम विच इज रिसीवेबल फॉर अस इज आवर एसेट, इसलिए कमीशन रिसीवेबल में एसेट में लिखता हूँ। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स मतलब ऐसा इंसान जिससे पैसे मिलने वाले। अभी मैंने बोला ऊपर एनीथिंग रिसीवेबल इज एसेट, तो सन्ड्री डेटर्स भी हमारे लिए एसेट है। नेक्स्ट कैश एसेट, बैंक यानी कि बैंक बैलेंस भी एसेट है। अभी यहाँ पे लिखा है ड्राइंग्स जो है
वो हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। ड्राइंग्स पहली बात तो होता क्या है, बिजनेसमैन बिजनेस से जब पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कुछ चीज़ या पैसे बाहर निकालता है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस कैपिटल, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो कैपिटल दिखाई दे रहा है उसको मैंने टिक कर दिया ताकि समझ में आएगा कैपिटल के ऊपर फिलहाल एक एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है फ्रेट इनवर्ड। अभी यहाँ पे शब्द आया इनवर्ड। फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन, सामान खरीदा और सामान खरीद के अपने गोडाउन में लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा किया है उसको बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड। तो जो सामान आया रहेगा वो फैक्ट्री या वेयरहाउस में आया रहेगा। फ्रेट इनवर्ड हमेशा कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में जाएगा। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे वापस शब्द आया रिसीवेबल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एसेट। नेक्स्ट क्या है लोन टू अरुणा, ये भी हो जाएगा एसेट। लोन फ्रॉम अरुणा होता तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होती। यहाँ लिखा है लोन टू अरुणा, ये जो टू वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। लोन टू अरुणा मतलब हमने अरुणा को लोन दिया है, यानी कि कभी ना कभी अरुणा वो पैसे हमें लौटाएगी, तो मनी रिसीवेबल इज एसेट। अभी डेबिट बैलेंस खत्म। राइट हैंड साइड पे यहाँ लिखा है क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहला है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। उसके बाद कैपिटल। कैपिटल ध्यान रखना हमेशा बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। कैपिटल मतलब क्या, बिजनेसमैन जब बिजनेस चालू करने के लिए पैसे डालता है उसको कैपिटल बोलते हैं। अभी सपोज करो मैंने एक क्लास ओपन किया है जहाँ पे मैं CA की बैचेस लेता हूँ। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन आया और मेरा क्लास ठप हो गया, तो मुझे गांव जाना पड़ेगा। तो मैं गांव जाते टाइम क्लास वैसे ही छोड़ के थोड़ी चला जाऊंगा। जितने भी एसेट्स मैंने इन्वेस्ट किए उस बिजनेस में वो सारे बेच के फिर मैं मेरे गांव चला जाऊंगा। इसका मतलब जो पैसा मैंने बिजनेस में डाला था वो कभी ना कभी मैं वापस निकालूंगा। तो ऐसा समझो फाइनल अकाउंट्स करते टाइम या कोई भी अकाउंट्स का सम करते टाइम हमें खुद को बिजनेस कंसिडर करते हैं। आज ना कल कभी ना कभी बिजनेस के मालिक को जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया था वो वापस देना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारे लिए कैपिटल कर्जा होता है, यानी कि लायबिलिटी होती है। यहाँ पे मैंने एक टिक ऑलरेडी किया है क्योंकि मैंने ड्राइंग्स का बता दिया था आपको। यहाँ पे नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स किधर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में। उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अभी ध्यान रखना बैड डेट्स नाम की 3-4 चीज़ें आपको फाइनल अकाउंट्स में आएंगी। 2 या 3 ट्रायल बैलेंस में रहेंगी, 2 या 3 एडजस्टमेंट में रहेंगी। तो ये जो क्रेडिट बैलेंस में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखा है वो ध्यान रखना ये ओल्ड रिजर्व होता है, यानी कि पिछले साल का रिजर्व है। ऐसा हमें लगा था, किसी पे तो डाउट आया था कि ये इंसान शायद अपना पैसा लौटा नहीं पाएगा, इसीलिए उसके बदले में हमने हमारे बिजनेस की सेफ्टी पूरी करने के लिए हमने एक प्रोविजन या रिजर्व साइड में रखा था, उसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये है ओल्ड RDD। अभी ध्यान रखो हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखेंगे बट माइनस करके। जो मैंने बोला यहाँ पे क्रेडिट में लिखा है तो आप क्रेडिट में भी लिख सकते हो, बट फॉर द ईज ऑफ डूइंग दिस सम हम इसको डेबिट में लिखेंगे बट माइनस के साइन में। इसके बाद है नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड पैसे मिल गए तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में। नेक्स्ट बिल्स पेबल लायबिलिटी। क्रेडिटर्स मतलब ऐसा इंसान जिसे पैसा लौटाना है, तो क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो आई होप ये आपको पोस्टिंग समझी। ये पोस्टिंग मैं ऐसा विश करता हूँ कि आप ये वीडियो वापस रिवाइंड करके पोस्टिंग अच्छे से सुना करो, क्योंकि अगर आपका पोस्टिंग करने में यानी कि ये आइडेंटिफाई करने में अगर आपका हाथ बैठ गया तो 11वीं का एग्जाम हो या CA फाइनल का एग्जाम हो, अगर आपको ये सम 15 मार्क्स का आया तो गारंटीड 7 मार्क्स आपको मिल रहा है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको पोस्टिंग जो है वो आ रही है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है फाइनल अकाउंट्स की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। तो देखते हैं इस सम में कौन सी नई एडजस्टमेंट है। पहली जो एडजस्टमेंट हमें दी है वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 89,600। अभी मैं ऑलरेडी एडजस्टमेंट के ऊपर अलग से वीडियो बना के हमने डाली है, तो यहाँ पे मैं खाली इफेक्ट बता रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक की जो इफेक्ट आते हैं वो है, एक तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक जो जाता है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यानी कि क्या होता है, सपोज करो मैं डीमार्ट हूँ, मेरे पास स्टेशनरी का सामान यानी कि नोटबुक्स, मेरे पास तकरीबन 1000 नोटबुक्स पेंडिंग है ऑन 31 मार्च। अभी ये 31 मार्च जो है ये मेरा ईयर एंड है, तो अगले दिन 1 अप्रैल को क्या ये मैं बुक्स फेंक दूंगा क्या?
नहीं, मैं यूज़ करूँगा। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में जो 1 अप्रैल में हमारे पास सामान रहता है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, बट 31 मार्च को एक दिन पहले जो हमारे पास स्टॉक रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए क्या होता है, हमेशा एसेट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चा पे करना बाकी है। अभी कौन से खर्चे पे करने बाकी है, पहला तो सैलरीज, दूसरा है वेजेस। पहले तो मैं आपको इसके इफेक्ट बता दूं, अगर कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग है, टू बी मोर प्रिसाइज कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है, तो उसके 2 काम हम लोग करते हैं। पहले तो वो उसी खर्चे में ऐड करेंगे प्लस एक्सपेंसेस, और अगर कोई खर्चा बाकी है हमें चुकाना तो वो हमारे लिए कर्जा होता है। क्यों, सपोज करो मैंने एक जगह ली है, उसका भाड़ा है 20,000 रुपये, 1 महीने का रेंट मैंने नहीं पे किया है, तो अगले महीने जब मकान मालिक मुझसे पेमेंट लेने आएगा तो वो मुझसे 20,000 लेगा या 40,000? ऑब्वियसली 40,000, वो तो 2 महीने का लेगा क्योंकि पिछले महीने का मैंने नहीं पे किया था। तो खर्चा जब पे करना बाकी होता है यानी कि आउटस्टैंडिंग होता है तो वो हमेशा खर्चे में ऐड हो जाता है, इसलिए मैंने ऐड किया और मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, यानी कि मैं पहले 20,000 देने वाला था, अभी मैं लोन चुकाने वाला हूँ 40,000, तो वो मेरे लिए उधारी है। अभी ध्यान दो, यहाँ पे वर्ड सैलरीज भी है अपने पास, यहाँ पे वेजेस है, और ये दोनों नाम अपने ऊपर ट्रायल बैलेंस में है। तो चलो ऊपर इसको टिक करते ताकि हम जब सम करेंगे हमें ध्यान रहेगा कि इन दोनों शब्दों के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे पहले सैलरीज है, सैलरीज को मैंने टिक किया, और दूसरा वेजेस, ये रहा वेजेस, इसको भी मैंने टिक कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट के तरफ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है दैट इज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%। अभी डेप्रिसिएशन नाम का एक आपको टॉपिक भी है 11th स्टैंडर्ड में। डेप्रिसिएशन क्या होता है, सपोज करो ये जो मेरे हाथ में पेंसिल है, सपोज करो 100 रुपीज़ की ली है, क्या थोड़े टाइम के बाद जब मैं इसे बेचने जाऊंगा दुकानदार को वापस, क्या वो 100 रुपये में लेगा? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि ये पेंसिल को मैंने यूज करके उसकी वैल्यू को कम कर दिया है। तो जो वैल्यू कम होती है एसेट की उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू यूज करके जब कम होती है उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो डेप्रिसिएशन आपको समझ में ही आ गया रहेगा कि डेप्रिसिएशन अगर आया तो उसको हम माइनस करेंगे पर्टिकुलर एसेट में से, यानी कि फिलहाल कौन सा एसेट है, मशीनरी, तो ये मशीनरी से में से माइनस होगा। और सेकेंड इफेक्ट जो है वो हमारा नुकसान हो गया, तो सेकेंड इफेक्ट हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। तो ऊपर मशीनरी है तो चलो टिक करते हैं मशीनरी को, यहाँ पे मशीनरी है तो मशीनरी को मैंने टिक कर दिया। बढ़ते नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, देखते क्या है। नेक्स्ट जो हमारी एडजस्टमेंट है वो है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 2000 एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अभी ये जो 2000 है और ये जो 5% है, ये दोनों एडजस्टमेंट कंबाइंड है, पर ये किस पे करेंगे हम लोग, डेटर्स पे। क्यों, यहाँ पे शब्द लिखा है डेटर्स ऑलरेडी, डेटर्स मतलब जिसके पास से पैसा आना है। तो ये दोनों जो एडजस्टमेंट है ये दोनों हम लोग डेटर्स के ऊपर करेंगे। अभी इसके इफेक्ट क्या होंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये डेटर्स में से माइनस कर देंगे, और सेकंड इफेक्ट हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। यहाँ पे लिखा है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स यानी कि जो पैसा आने वाला था बट नहीं आया, जिसके पास से पैसा आने वाला होता है ना उसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं। हो सकता है एक दोस्त को हमने 1 लाख रुपए दिए और उसके पास अभी पता चल रहा है कि वो खाली हमें 80,000 ही देने वाला है, यानी कि बैड डेट्स कितने के हुए, 20,000 के। तो ये 20,000 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेटर में से, और अपना नुकसान हुआ तो इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। तो आई होप ये आपको समझा। पहले तो मैं ऊपर डेटर्स को जाके 2 टिक करता हूँ। ये हमारा सन्ड्री डेटर्स है तो इसको मैंने 2 टिक कर दिए। अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल ये शब्द लिखा है, कैपिटल का ऑलरेडी 1 टिक है, मैं ना इसको क्या करता हूँ और 1 टिक करके रख देता हूँ। अभी ये क्यों, किस लिए, ये मैं जैसे हम लोग सम करेंगे मैं आपको बता दूंगा। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी पोस्टिंग करना। ठीक है, पोस्टिंग मतलब ये उठा के बस वहां पे लिख देना है। अगर कोई किसी चीज पे अंडरलाइन है, एडजस्टमेंट है, तो वो चीज बस हमें अंदर लिखनी। तो चलो स्टार्ट करते पोस्टिंग। पहला जो है वो है सैलरीज। तो सैलरीज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे और इसको एक टिक मार्क भी है। तो ये 10,000 हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले ये पोस्टिंग करने से पहले आप देख लो ये फॉर्मेट कैसा होता है प्रॉफिट एंड लॉस या पूरे फाइनल अकाउंट्स का। तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है ऊपर इन द बुक्स ऑफ अब्दुल ट्रेडर्स। अभी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा ये किसकी बुक्स में बनाना है, तो ये आपको लिखना है। यहाँ पे लिखा है डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। यहाँ लिखा है मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी यहाँ पे ये जो ऊपर वाला अकाउंट है ये ट्रेडिंग अकाउंट है और ये जो नीचे वाला अकाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बहुत सारे लोगों को परेशानी इससे होती है कि यहाँ पे 2 कॉलम नहीं बना है। मैं 2 कॉलम इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम का शीट होता है या इवन 11th स्टैंडर्ड का जो फुल स्केप होता है वहाँ पे आपको स्पेस कम मिलती है। तो जब आप डबल कॉलम बनाओगे ना तो हो सकता है आपका फाइनल अकाउंट्स पूरा शैबी हो जाए, यानी कि आपको खुद ना समझ में आए कि लिखने का कहाँ है क्योंकि स्पेस कम है। तो बहुत सारे लोग तो ये भी गलती करती है कि वो मार्जिन यूज़ नहीं करते। देखो ये अकाउंट्स का पेपर है, ड्राइंग्स का नहीं, तो आपको कंपलसरी मार्जिन यूज़ करनी ही करनी है। तो ये फॉर्मेट है। सबसे पहले फॉर्मेट में मैंने कुछ चीज़ें लिखी है। यहाँ पे लिखा है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद लिखा है परचेज, उसके बाद लिखा है माइनस परचेज रिटर्न। तो ये कुछ स्टीरियोटाइप फॉर्मेट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है सेल्स। यहाँ पे सेल्स में से मैंने सेल्स रिटर्न को माइनस किया है ताकि हमें नेट सेल्स पता चले, यानी कि 100 रुपये का सामान बेचा और हमने हो सकता है जो बेचा उसमें से 10 रुपये का सामान खराब निकले, तो एक्चुअल में बेचा कितना 90। दिस इज नेट सेल्स। तो ये कैसे निकाला, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। उसके बाद जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। यही जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने नीचे बनाया, बस इसको एक बाइफरकेट लाइन ब्लैक लाइन से मैंने दिखा दिया है कि ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट है, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या जाता है, सबसे पहले जो हमें डाल के ही रखना है दैट इज 2 बैड डेट्स। उसके बाद फर्दर बैड डेट्स बोलो या न्यू बैड डेट्स बोलो। उसके बाद NRDD यानी कि न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। एडजस्टमेंट में एक चीज़ परसेंटेज में दी थी वो ये NRDD है और यहाँ पे लिखा है ORDD। तो ये कुछ चीज़ें आपको डाल के रखनी है। राइट हैंड साइड पे मैंने ऑलरेडी बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा बना के रखा है। अभी बैलेंस शीट में देखो डेबिट क्रेडिट मैंने नहीं डाला है क्योंकि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट एक खाली स्टेटमेंट है जिसमें आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस के ऊपर लायबिलिटीज कितनी है और एसेट कितने। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज है और राइट हैंड साइड पे एसेट्स है। तो यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर मैंने पहले शब्द लिख के रखा है कैपिटल, यानी कि बिजनेस में कितना पैसा लगाया उसमें से हम माइनस करेंगे बिजनेस में से कितना पैसा बाहर निकाला, दैट इज ड्रॉइंग्स। और एक अंडरलाइन इसलिए करके रखा है क्योंकि बिजनेस में हर साल हो सकता है हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर प्रॉफिट आया तो हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि अपना कैपिटल बढ़ जाएगा, और लॉस आया तो हम लोग उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि हमारी कैपिटल कम हो जाएंगी। तो आई होप सो आपको ये प्रोफॉर्मा समझा। ये बेसिक प्रोफॉर्मा है जो आपको किसी भी फाइनल अकाउंट्स के सम में बना के रखना है। ओके, तो सबसे पहला शब्द जो था हमने देखा था वो था सैलरीज। सैलरीज की अमाउंट थी 10,000 और सैलरीज जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। तो चलो वहाँ पे पोस्ट करते हैं। ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू सैलरीज और अमाउंट अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि उस पर टिक है। जब एक टिक किया है तो मैं बस एक लाइन छोड़ के यहाँ पे एक अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो सैलरीज पे एक टिक था और उसकी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। बढ़ते नेक्स्ट पोस्टिंग की तरफ, देखते कौन सी पोस्टिंग है। नेक्स्ट जो पोस्टिंग है वो है परचेज। यहाँ पे लिखा है TD ट्रेडिंग डेबिट। तो परचेज की अमाउंट जो है दैट इज 71,400। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेज की अमाउंट पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है हमने परचेज, और उसके नीचे ये अगर ठीक से देखोगे परचेज रिटर्न लिखा है। तो वो परचेज की अमाउंट बाहर लिखने की जरूरत नहीं, अंदर ही लिखेंगे। यहाँ पे कितनी अमाउंट 71,400। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज रेंट 11 मंथ्स और अमाउंट है 2,200। रेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। तो ये अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड है। यहाँ पे लिखेंगे 2 रेंट और अमाउंट डालेंगे 2,200 और नीचे एक टिक करके छोड़ देंगे क्योंकि उस एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट हमें दिया है मशीनरी। मशीनरी के ऊपर भी एक टिक मार्क है, डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट है। मशीनरी की जो अमाउंट है दैट इज 56,000। मशीनरी ऐसा खर्चा है जो हम बार बार नहीं करेंगे, यानी कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है एंड यूजुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू एसेट, इसलिए मशीनरी हम एसेट में डालेंगे। यहाँ पे एसेट में लिखेंगे मशीनरी, और मशीनरी की जो अमाउंट है वो हमें दी है 56,000। तो यहाँ पे अंदर हम लोग लिखे रखेंगे 56,000 और यहाँ पे एक टिक मार्क
ताकि हम उस पर एडजस्टमेंट कर सके। नेक्स्ट जो है एसेट दैट इज एडवांस अगेंस्ट वेजेस अमाउंट 4000, तो ये भी हमारे लिए एसेट है, तो यहाँ पे पोस्ट करेंगे एडवांस अगेंस्ट वेजेस और अमाउंट सीधी बाहर क्योंकि इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है दैट इज ओपनिंग स्टॉक एंड अमाउंट विच इज गिवन टू इज 20,000, यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 20,000 ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में। यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है ओपनिंग स्टॉक, तो वापस शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सीधी अमाउंट दैट इज 20,000। नेक्स्ट है बैड डेट्स, बैड डेट्स इज 1000, तो बैड डेट्स हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, तो ये बैड डेट्स है अपने पास। और यहाँ पे ऑलरेडी अंदर एक एडजस्टमेंट है, देखो ये लाइन मैंने करके रखी है, तो बैड डेट्स की जो अमाउंट है 2000 हम लोग बैड डेट्स के सामने इनर कॉलम में लिख के रख रहे हैं। इनर कॉलम यानी कि जो अंदर स्पेस छोड़िए वहाँ पे। बैड डेट्स के बाद जो दिया गया नेक्स्ट चीज दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट 2400। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने क्या लिखा है, एसेट में, तो चलो उसको पोस्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 2400। नेक्स्ट जो पोस्टिंग है दैट इज वेजेस, वेजेस की अमाउंट 2600 है, तो वेजेस के ऊपर टिक भी है, ध्यान रखना। तो ये वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में। यहाँ पे लिखेंगे 2 वेजेस और अमाउंट कितना है उसका 2600 और एक अंडरलाइन क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो चीज हमारे पास है दैट इज लूज टूल्स। लूज टूल्स यानी कि एसेट, पकड़ पाना स्क्रू ड्राइवर, उसको लूज टूल्स बोलते हैं। तो चलो लूज टूल्स की पोस्टिंग करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लूज टूल्स और अमाउंट 26,000। लूज टूल्स के बाद नेक्स्ट लिखा है कमीशन रिसीवेबल एसेट अमाउंट 400, तो ये भी चीज एसेट में डालेंगे। तो एसेट में चलो पोस्ट करते हैं इसको, कमीशन रिसीवेबल अमाउंट 400 रुपए। नेक्स्ट जो है दैट इज सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर 64,000 और सन्ड्री डेटर्स के ऊपर हमने 2 एडजस्टमेंट के लिए टिक किया है, तो वैसे उस तरीके से हमें पोस्टिंग भी करनी पड़ेगी उसकी। तो यहाँ पे लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स और अमाउंट 64,000। जो नेक्स्ट पोस्टिंग हम करेंगे दैट इज कैश 1000, बैंक 3000। नेक्स्ट जो एसेट है वो है कैश, और कैश की जो अमाउंट हमें दी है वो है 1000 रुपीज़, यहाँ पे कैश 1000 और बैंक यानी कि बैंक बैलेंस की जो अमाउंट थी दैट इज 3000 रुपीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, देखते हैं कौन सी पोस्टिंग है। तो यहाँ पे कैश और बैंक हमने कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स के सामने हमने लिखा है माइनस कैपिटल अमाउंट 7600, तो हम लोग ये कैपिटल में से माइनस ड्राइंग्स लिखेंगे और अमाउंट ध्यान रखना 7600 है, तो यहाँ पे लिखेंगे। ये ऑलरेडी हमने ये प्रोफॉर्मा में कैपिटल माइनस ड्राइंग्स कर दिया है, तो ड्राइंग्स के सामने बस हमें अमाउंट को हमें एंटर करना है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे 7600 रुपये ब्रैकेट में। ध्यान रखना अकाउंट्स में माइनस को सिंबलाइज करने के लिए हम लोग कोई भी अमाउंट ब्रैकेट में इंसर्ट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्टिंग की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा पोस्टिंग है दैट इज फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड हमने लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में और अमाउंट है 1000, तो यहाँ पे फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग की डेबिट में और 1000 अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट ये है, यहाँ पे लिखेंगे 2 फ्रेट इनवर्ड और अमाउंट है 1000। ओके, अभी नेक्स्ट पोस्टिंग देखते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज बिल्स रिसीवेबल एसेट 13600 और लोन टू अरुणा ये भी एसेट है 30000। तो चलो इन दोनों की पोस्टिंग करते हैं। बिल्स रिसीवेबल का कितना है 13,600 और लोन टू अरुणा है 30,000। तो यहाँ पे सबसे पहले एसेट में बैंक के नीचे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, $13,600 और उसके बाद लिखा है हमने लोन टू अरुणा दैट इज अमाउंट 30,000। तो ये करते ही हमने पूरी डेबिट की पोस्टिंग कर ली। अभी बची कौन सी साइड, क्रेडिट, तो क्रेडिट की भी पोस्टिंग कर लेंगे।
सबसे पहला जो क्रेडिट में चीज़ हमें दी है दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट है 2400, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट की क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे 2400 बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 2400 रुपीज। ओके, नेक्स्ट जो हमारी क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस में हमने लिखा है कैपिटल की अमाउंट 1,60,000 और सेल्स उसके बाद है 85,000। तो चलो इन दोनों को पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो कैपिटल जाएगा लायबिलिटी में, अमाउंट कितना है 1,65,000। तो ये हमने ऑलरेडी लायबिलिटी में लिखा है, कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कैपिटल के सामने लिखेंगे 1,60,000। अभी पहले तो 1,60,000 में से 7,600 माइनस करते हैं। यहाँ पे आएगा 0, 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, यहाँ पे 9 में से 7 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये 1। तो आंसर आएगा 152,400। इसके बाद था सेल्स 85,000। सेल्स कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में। ऑलरेडी हमने सेल्स को भी लिख के रखा है, सेल्स ये रहा सेल्स। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, सिर्फ अमाउंट कितनी है अपनी 85,000। अभी देखते हैं और कौन सी पोस्टिंग करनी बाकी है। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ORDD और अमाउंट है 2,000 रुपए, यानी कि ORDD। तो ये जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखेंगे और उसके बाद ये कौन सा वर्ड है, कमीशन रिसीव्ड, अमाउंट कितना है 1,600। तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में। सबसे पहले तो ORDD लिखेंगे 2,000। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट बनाया था, यहाँ पे ORDD देखो माइनस में की है, बट यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये लिखा है क्रेडिट में। तो ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर कोई चीज़ क्रेडिट में है तो वो क्रेडिट में ही लिखो, अगर आपको ऑपोजिट साइड पे लिखनी है तो लिख दो, बस साइन कौन सी होनी चाहिए, माइनस में। तो बैड डेट्स, वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया है क्रेडिट में, बट हम लिखेंगे कहाँ पे, डेबिट में। तो ये रहा उसका प्रूफ। यहाँ पे लिखेंगे सीधा अमाउंट 2,000 और क्या करेंगे उसको ब्रैकेट। अभी नेक्स्ट जो पोस्टिंग है दैट इज कमीशन रिसीव्ड, अमाउंट कितनी है 1,600। तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में जाएगा। यहाँ पे बाय कमीशन रिसीव्ड, अमाउंट है 1,600। नेक्स्ट जो बची हुई पोस्टिंग है वो दोनों जो है वो हमारे लिए लायबिलिटीज है। बिल्स पेएबल कितना है 9,200 और क्रेडिटर्स कितना है 56,000। तो चलो ये दोनों की पोस्टिंग करते हैं। बिल्स पेएबल पहले लिखेंगे लायबिलिटीज में, यहाँ पे ये अपना बैलेंस शीट है, यहाँ पे बिल्स पेएबल 9,200 और उसके बाद क्या था, क्रेडिटर्स अमाउंट कितनी है उसकी 56,000। ओके, तो ये हमने सारी पोस्टिंग कर ली। अभी हम लोग जाएंगे एडजस्टमेंट की तरफ, जो सेकंड पार्ट है। अगर आपने इतना भी कर लिया तो भी आपको 12 में से 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर योर पोस्टिंग इज राइट। अगर आपकी पोस्टिंग सही नहीं है तो एडजस्टमेंट सही करके कुछ मतलब होने वाला नहीं है। तो चलो एडजस्टमेंट करते हैं। पहली जो एडजस्टमेंट हमें इस सम में दी थी दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है 89,600 और कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग क्रेडिट और एसेट। तो सबसे पहले ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट कितना है उसका 89,600 और सेकेंड इफेक्ट उसका जाएगा एसेट साइड में। यहाँ पे लोन टू अरुणा के नीचे क्लोजिंग स्टॉक 89,600। तो ये मैंने दोनों इफेक्ट दिए। एसेट मतलब डेबिट होता है और ये सेकंड इफेक्ट किधर है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में। तो एक क्रेडिट दूसरा डेबिट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो हमें दी है दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सैलरीज कितनी आउटस्टैंडिंग है 2,000 और वेजेस कितने 4,000। यहाँ पे लिखा है प्लस एक्सपेंसेस, तो ये पहले ऐड करेंगे। सैलरीज में 2,000 और वेजेस में कितना ऐड करना है 4,000। तो चलो करते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारा सैलरीज, यहाँ पे लिखेंगे शब्द प्लस आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे कितना ऐड करेंगे 2,000, ये 10 और ये 2 ऐड करके बाहर कितना हो जाएगा 12। इसी तरीके से वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है और वेजेस जो आउटस्टैंडिंग है वो कितने रुपए से आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी है वो है 4,000। 4,000 प्लस 2,600
तो आंसर हो जाएगा बाहर 6600। इसके दोनों इफेक्ट कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड पे, क्योंकि पैसा देना बाकी है। तो यहाँ पे लायबिलिटीज में लिखेंगे सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसको अंडरलाइन करके क्या क्या आउटस्टैंडिंग है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग क्या दिया था हमें, सैलरीज, और वो कितनी थी 2000, और उसके बाद वेजेस, और उसका अमाउंट जो था हमें दिया गया था 4000। तो यहाँ पे 4000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा 6000। ओके, तो ये दोनों इफेक्ट हो गए। बढ़ते नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है दैट इज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%, दैट इज एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, कितना परसेंट, 10%। तो चलो करते हैं, और सेकंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। कौन से एसेट में से माइनस करेंगे, ये मशीनरी, क्योंकि डेप्रिसिएशन उन्होंने दिया है कि चार्ज करना है मशीनरी पे। तो यहाँ पे पहले जो मशीनरी हमने लिखा है यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे शब्द लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट, 10%, यानी कि 5600। ये कैसे निकाला फटक से, 56,000 का 10% होता है 5600। एक जीरो को बस मैंने कम कर दिया। ध्यान रखो, अगर आपको 10% निकालना है किसी भी वैल्यू का, तो ये जो एक जीरो था ये मैंने बस कट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले 0 माइनस 0, यहाँ पे भी सेम, 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 जाएगा, तो यहाँ पे 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, और बाहर अमाउंट आएगी 50,400। इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। तो चलो वहां पे उसको पोस्ट करते हैं। यहां पे लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%, और अमाउंट कितना है 5600। तो आई होप ये समझा आपको कि डेप्रिसिएशन का क्या किया। सबसे पहले तो एसेट में से माइनस किया, और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 2000। अभी ध्यान रखना, ये जो अमाउंट में हमें दी जाती है वो है FBD, यानी कि फर्दर बैड डेट्स। तो ये सबसे पहले तो डेटर्स में से माइनस करेंगे, और सेकंड इफेक्ट इसका देंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। तो डेटर्स हमारा कहाँ है, डेटर्स एसेट में लिखा है, तो यहाँ से 64,000 में से FBD माइनस करेंगे 2000 रुपये की, तो नीचे अमाउंट कितनी आएगी 62,000, और इसी 2000 का सेकंड इफेक्ट हम लोग देने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। यहाँ पे लिखेंगे 2000, तो ये दोनों इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट जो उसमें दिया है दैट इज प्रोविजन, कितना परसेंट है वो देखते हैं, उसके बाद हम लोग 62,000 पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लिखा है 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अभी ध्यान रखना, यहाँ पे हमने 64,000 था, उसमें से 2000 हटाए, उसके बाद बचा कितना अमाउंट 62,000। अभी जो ये कैलकुलेशन है वो 62,000 पे होगा। ये 62,000, इसका कितना परसेंट निकालना है 5%। तो मैंने पहले ही बोल दिया, ये एक जीरो हटाओ तो कितना आया, कितना बचा 6200। इसको क्या करो आप, डिवाइड बाय 2 करो, यानी कि कितना आ जाएगा 3100। इसका दूसरा आसान तरीका करने का मतलब 62,000 इंटू 5/100, बट ये जो तरीका है वो काफ़ी लेंदी है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये शॉर्टकट तरीका आप अपना सकते हो। तो यहाँ से माइनस करेंगे NRDD 3100, तो यहाँ से जैसे माइनस करेंगे 0 0, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 11 8, और यहाँ आ जाएगा 58,900। अभी ये जो NRDD हमने निकाली है 3100 रुपये, ये माइनस में है, तो इसको पहले ब्रैकेट करना पड़ेगा, और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। तो यहाँ पे हमने NRDD ये शब्द ऑलरेडी लिख के रखा है, दैट इज 3100। अभी अपनी सारी एडजस्टमेंट क्लोज हो गई है। एक एक करके सारे अकाउंट चेक करेंगे कि कोई अकाउंट में ऐसी चीज़ है जो अब तक अंदर है। उससे अपने को 2 चीज़ें पता चलेंगी, या कि क्या कोई हिडन एडजस्टमेंट है या कोई कैलकुलेशन एरर है या नहीं। तो चलो करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आप ठीक से देखो तो यहाँ पे हमने लिखा है ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेस की जो अमाउंट है 71,400, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये एज इट इज फिगर बाहर आ जाएगी 71,400। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी पूरी की पूरी फिगर बाहर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को बंद कर देते, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ एडजस्टमेंट आने नहीं वाली है। तो जब हम अकाउंट कोई भी बंद करेंगे तो सिंगल लाइन ऊपर और डबल लाइन नीचे, यहाँ पे भी मैं करता हूँ सिंगल लाइन ऊपर और डबल लाइन नीचे। अभी हमें चेक करना है कि कौन सी साइड बड़ी है।
लॉजिकली अगर आप देखो ठीक से तो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो पहली फिगर है वो है 85,000 और यहाँ पे 89,600 और यहाँ पे ये सब जोड़ेंगे फिर भी उतनी बड़ी फिगर नहीं आएगी जितनी बड़ी क्रेडिट है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, क्रेडिट साइड की टोटल करके दोनों तरफ लिख देता हूँ। जब आपको क्लोज करना है, जो साइड की कैलकुलेशन बड़ी आती है वो आपको दोनों तरफ लिखनी है। यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, ये 0 + 0 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 6, 5 + 9 14, यहाँ पे 1, 1 + 8 9 और 9 + 8 कितना आएगा 17, यहाँ पे आ जाएगा 174,600। अभी मैं कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे लिखता हूँ 174,600, ये अपनी डेबिट साइड की टोटल है। क्रेडिट साइड की टोटल है वो कितनी है वो हमें चेक करना पड़ेगा। पहले तो क्रेडिट साइड में जो हमें दिया गया है अमाउंट में यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो अमाउंट है पहली 20,000, उसके बाद 71,400, उसके बाद 6,600, उसके बाद 1,000। ये अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। ये 0, ये 0, 4 + 6 10, 1, 1 + 1 2, 2 + 6 8, 8 + 1 9 और ये 2 + 7 कितना आ जाएगा 99,000। 174,600 में से हमें कितनी माइनस करनी है 99,000 को हमें माइनस करना है। तो चलो माइनस करते हैं। ये 6, 14 - 9 5, ये 16 हो जाएगा 16। ये टोटल आंसर अपना कितना आ जाएगा 75,600। तो ये जो 75,600 आया ये हम इस तरफ लिखेंगे क्योंकि यहीं पे कम गिर रहा है पैसा। तो यहाँ पे जब बैलेंस आता है फाइनल अकाउंट्स में तो इसको बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट C/D यानी कि कैरेट डाउन। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट अभी आया है ये हम अगले साइड में उतारेंगे नीचे, यहाँ पे अगले साइड पे लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बंद देखो कौन सी साइड पे हुआ था डेबिट में, तो ये खुलेगा क्रेडिट में। यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन और अमाउंट है 75,600। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली क्लोज करने से पहले देख लो कोई चीज़ अंदर है क्या। यहाँ देखो ये जो पूरा बैड डेट्स का फॉर्मेट है ये हम लोग ने अंदर लिखा है, इसका कैलकुलेशन अब तक हमने बाहर नहीं लिया है। तो चलो ये कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे टोटल इसकी अगर मैं करूँ, ये जो प्लस वाली चीज़ें है इसकी 7,100 आ जाएंगी। 7,100 में से 2,000 जब माइनस करेंगे यहाँ पे हमें आंसर आ जाएगा 5,100। अभी यहाँ पे रेंट जो दिया है वो रेंट की अमाउंट है 2,200। अभी जो हमने क्वेश्चन में दिया था यहाँ पे देखो रेंट में दिया है 11 महीने का रेंट हमने भरा है। ब्रैकेट में जो भी महीना लिखा रहेगा अज्यूम करो वो उतने टाइम पीरियड के लिए पे किया है। मैं आपको इसका कैलकुलेशन बताता हूँ करके। जो रेंट है हमें दिया है 2,200 रुपये का और यहाँ पे टोटल महीने कितने हैं 11, तो एक महीने का कितना आ जाएगा 2,000। ये कैसे किया मैंने 2,200 को 11 से डिवाइड किया तो एक महीने का कितना आया 2,000। ये जो है हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्यों टोटल साल में कितना महीना होता है 12, बट हमने पे कितने महीने का किया है 11, तो कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है 1। तो आउटस्टैंडिंग अभी सीखा था कि प्लस करेंगे, तो यहाँ पे ये जो रेंट निकाला यहाँ पे प्लस करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग और कितना रुपए का प्लस करेंगे हम लोग 200 और बाहर कितना आ जाएगा 2,400। इसका जो सेकंड इफेक्ट है हम लोग लायबिलिटी साइड में देंगे, यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट और अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 200। ध्यान रखो जो साइड जो हम लोग एडजस्टमेंट इनर कॉलम में करते हैं उसी का सेकंड इफेक्ट आता है। तो बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि वो जो है वो ये वाले अमाउंट की दूसरे इफेक्ट लेते हैं, बल्कि आपको कौन से वाले अमाउंट के लेने, ये जो अंदर वाली अमाउंट है उसके 2 इफेक्ट लेने। तो पहले अभी आगे जाने से पहले ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे, चलो देखते। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट ही बड़ी नज़र आ रही है, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, 4 + 6 जो है वो आएगा 10 और 10 + 6 आएगा 6, यहाँ पे 1 आएगा, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 जो आएगा वो आएगा 9 और यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो 79,600। यहाँ पे 79,600 लिखेंगे। उसके बाद डेबिट साइड की टोटल करके चेक करते कितनी आ रही है। यहाँ पे पहले 4,100, उसके बाद 12,000, 2,400 और लास्ट में 5,600। तो ये 0, 0, 1 + 4 5, 5 + 6 11, 1, 1 + 4 5,
7 9 और 9 + 5 होता है 14 और यहाँ पे 2, तो 24,100 ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट की टोटल आ रही है। तो ये माइनस करेंगे, यहाँ पे 79,600 में से क्या माइनस करेंगे 24,100, ये 0 6 - 1 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो आंसर आ रहा है हमारा दैट इज 55,500। ये जो आंसर आया ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 55,500, यहाँ लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट और लिखेंगे C/D यानी कि कैरिड डाउन। अभी ये जो नेट प्रॉफिट हमारा आया है 55,600, इसको हम लोग क्या करेंगे कैपिटल में ऐड करेंगे। तो चलो करते हैं। यहाँ पे हमने जो कैपिटल लिखा है ऊपर, यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस शीट में लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट और अमाउंट कितनी है 55,500, तो ये बाहर कितना आएगा 0 0 4 + y 9, यहाँ पे 7 5 + 5 0 और ये 2 207900। अभी ये लायबिलिटीज की कैपिटल नेट कैपिटल हमें मिल गया। अभी इसको सबसे मेन काम जो है वो है बैलेंस शीट को टैली करना। तो ये जो बैलेंस शीट है अभी हम लोग ये क्लोज करेंगे, यानी कि लायबिलिटीज और एसेट साइड की टोटल जो है वो मैच होनी चाहिए। तो चलो मैच करते लायबिलिटीज और एसेट को। लायबिलिटीज की जो टोटल है वो देखते कितनी आ रही है। यहाँ पे 207900 प्लस 9200, यहाँ पे 56,000, यहाँ पे 6,000 और लास्ट में है 200, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 1 1 + 7 8, 8 + 9 17, 23 29, यहाँ पे 2 2 + 5 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 279300। नेक्स्ट जो है हम लोग एसेट की टोटल चेक करते कितनी आ रही है। पहले तो एसेट में है 50,400, उसके बाद 4,000, उसके बाद 2,400, नेक्स्ट 26,000, उसके बाद 400, 58,900, यहाँ पे 1,000, नेक्स्ट 30,000, नेक्स्ट जो है वो 3,000, उसके बाद 13,600, उसके बाद 30,000 और लास्ट में 89,600। यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21, 21 + 6 27 और 27 + 6 आएगा 33। यहाँ पे 3 3 + 8 11, 11 + 6 17, यहाँ पे 21 23 24 27 30 और यहाँ पे 39, यहाँ पे 3 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 1 15, 15 + 1 यहाँ हो जाएगा 16, 16 + 3 19 और 19 + 8 हो जाएगा 27। तो दोनों साइड की जो टोटल है हमारी वो राइट आ रही है, दैट इज 2,79,300 रुपीज़। तो दोनों तरफ जो टोटल आ रही है वो हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे डबल लाइन ऊपर, डबल लाइन नीचे और यहाँ पे भी सेम। तो आई होप ये आपको सम समझा। इसी तरीके से आपको सारे फाइनल अकाउंट्स के सम करने हैं। नंबर 1 पहले तो पोस्टिंग करनी है, उसके बाद एडजस्टमेंट करनी है और उसके बाद आपको बैलेंस शीट को मैच करना है। ओके, तो थैंक यू।